वेलकम बैक टू माय चैनल। मित्रों, आप सबका बेसिक लर्निंग हब यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि इस चैनल पर आपको शिक्षण योजनाएं प्राप्त होती हैं, जो कि परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों के साथ ही बीटीसी और बीएड कर रहे शिक्षार्थियों के लिए भी उपयोगी हैं। तो आप लोग इनको देखें और आपको उपयोगी लगे तो लाइक और शेयर करें, साथ ही अन्य शिक्षक भाइयों और बहनों तक भी शेयर करें, उनको पहुँचाएँ ताकि इसका अधिक से अधिक उपयोग किया जा सके। तो आइए देखते हैं शिक्षण योजना अपराजिता। इसको अभी कल ही यानी 24 अप्रैल 2023 को इसकी कमेंट बॉक्स में लकी पोरवाल जी ने लिखा था कि अपराजिता पाठ की शिक्षण योजना बनाइए। तो मैंने आज इसको तैयार किया है और अपलोड कर रही हूँ। तो देखिए, इसके लिए मैंने 5 कॉलम खींचे हैं। पहले दिनांक कक्षा 8, विषय हिंदी, समय 40 मिनट और प्रकरण है अपराजिता। डेट आप अपनी सुविधा के अनुसार डालिए जिस दिन आपको पढ़ाना हो। फिर इसके सामान्य उद्देश्य देखते हैं। बच्चों की हिंदी भाषा में रुचि जागृत करना, बच्चों को कल्पना शक्ति के विकास का अवसर प्रदान करना। नंबर 3, बच्चों को धारा प्रवाह गति के साथ शुद्ध उच्चारण पूर्वक पढ़ने का अवसर प्रदान करना। नंबर 4, हिंदी भाषा के माध्यम से बच्चों को मानसिक विकास का अवसर प्रदान करना। नंबर 5, हिंदी कहानी के माध्यम से बच्चों का चारित्रिक विकास करना। इसके बाद आते हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में नंबर 1 है, बच्चे अपराजिता नामक कहानी के विषय में जान सकेंगे। नंबर 2, बच्चे अपराजिता नामक कहानी के विषय में बता सकेंगे। नंबर 3, अपराजिता कहानी के गुणों को बच्चे समझ सकेंगे। नंबर 4, बच्चे इस कहानी के माध्यम से सच्ची लगन और मेहनत और समर्पण के उत्कृष्ट परिणाम के विषय में जान सकेंगे। नंबर 5, कहानी के माध्यम से बच्चों में परिश्रम, लगन और समर्पण आदि गुणों का विकास होगा। तो ये विशिष्ट उद्देश्य हो गए। इसके पश्चात आते हैं शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री शिक्षण योजना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ कक्षा शिक्षण पर इसका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। शिक्षण अधिगम प्रभावी बनता है। दीक्षा ऐप कहानी से संबंधित चित्रों को दर्शाता चार्ट, विलोम तथा पर्यायवाची शब्दों को दर्शाता हुआ चार्ट पेपर, पुस्तक, चॉक डस्टर और उन विशिष्ट व्यक्तियों के चित्र भी आप बच्चों को दिखा सकते हैं जिन्होंने शारीरिक रूप से अक्षम होते हुए भी विशिष्ट क्षेत्रों में विशेष कार्य किए हैं। फिर आते हैं पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान का परीक्षण बहुत ही आवश्यक है। बच्चों के पूर्व ज्ञान का स्तर जानने के पश्चात ही कक्षा शिक्षण आरंभ करना चाहिए। इससे कक्षा शिक्षण प्रभावी होता है, साथ ही बच्चों की रुचि भी जागृत होती है। बच्चों ने अब तक विविध कहानियों को पढ़ा है और उनका सारांश भी अपने शब्दों में बता लेते हैं, जैसे कछुआ और खरगोश, शेर और चूहा, प्यासा कौवा आदि कहानियाँ। अब इसके बाद आते हैं उद्देश्य कथन पर। बच्चों, आज हम हिंदी कहानी अपराजिता का अध्ययन करेंगे, जो कि गौरापंत शिवानी जी द्वारा लिखित है। अब इसके बाद देखिएगा 3 कॉलम खींचे गए हैं। पहला क्रम संख्या, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया और शिक्षण विधि। तो छात्राध्यापिका बच्चों की रुचि जागृत करने के उद्देश्य से बच्चों से प्रश्न पूछती हैं और बच्चे उत्साहपूर्वक उन पूछे गए प्रश्नों का जवाब देते हैं। बच्चों की खेल में रुचि होती है, इसलिए खेल से संबंधित ही प्रश्न शिक्षिका पूछती हैं। बच्चों, आप लोग कौन कौन से खेल खेलते हो? बच्चों की ओर से उत्तर मिलता है फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी आदि। इसके अलावा भी बच्चे जो कुछ खेलते हैं वो बता सकते हैं। और अगर शिक्षण विधि की बात करें तो यह प्रश्नोत्तर विधि मानी जाएगी। फिर है दूसरा प्रश्न, खेल में जीतने वाली टीम को क्या कहा जाता है? तो बच्चे बताते हैं विजयी टीम। फिर इसके बाद अगला प्रश्न जो कि 3 नंबर का होता है, उसको पूछती हैं शिक्षिका, और प्रश्न है, जो स्त्री कभी ना हारी उस स्त्री को क्या कहते हैं? अब इस प्रश्न के उत्तर के संबंध में बच्चे मौन रह जाते हैं और यहीं पर समस्या उत्पन्न होती है। तो शिक्षण प्रक्रिया आगे बढ़ती है और पाठ की प्रथम अनुवृत्ति भी आरंभ होती है। अब शिक्षिका पाठ का आदर्श वाचन करेंगी। उचित लय, उतार चढ़ाव के साथ पाठ को पढ़ती हैं। कतिपय छात्र छात्राओं के द्वारा पाठ का अनुकरण वाचन भी करवाया जाता है। इसके बाद जो कठिन शब्द हैं पाठ में, उनको शिक्षिका लिखती हैं और इस प्रकार काठिन्य निवारण भी करती हैं। जैसे शब्द और अर्थ देखिए यहाँ पर लिखे हैं। अपराजिता, जो हारी न हो, विलक्षण, अद्भुत, विच्छिन्न, अलग किया हुआ, अभिशप्त, साप से ग्रस्त, काया, शरीर, नियति, भाग्य, आघात, चोट,
देवांगना देवी अप्सरा, मेधावी मतलब बुद्धिमान, नूरबंजी लखनऊ में स्थित मानसिक रोगियों का अस्पताल, उत्फुल्ल प्रसन्न, विषाद उदासी, दुख, उत्कट प्रबल, जिजीविषा जीने की इच्छा। फिर है रिसर्च इंस्टीट्यूट, ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, औषधि अनुसंधान संस्थान, माइक्रोबायोलॉजी जीवाणु विज्ञान, बायोडाटा, जीवन परिचय और उपलब्धियों का लेखा जोखा, फेलोशिप, शोध छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति, कंठगत गले में अटके हुए, पटुता निपुणता, यातनाप्रद कष्ट देने वाला, पक्षाघात लकवा रोग, सर्वांग सारा अंग, अचल मतलब निष्क्रिय, अभिशाप मतलब बड़ा शाप, जिरहबख्तर लोहे की कड़ियों का बना कवच, उल्लास उमंग खुशी, पोलियो यह एक संक्रामक रोग है, उपचार मतलब इलाज, आर्थोपेडिक हड्डियों से संबंधित क्षत विक्षत बुरी तरह से घायल। फिर है स्पष्टीकरण। अब यहाँ देखिएगा, लेखिका ने एक दिन एक अभिशप्त काया देखी जिसको विधाता ने कठोरतम दंड दिया था। वो विधाता को कोस नहीं रही थी, उसका अहाता लेखिका के अहाते से एकदम लगा था। लेखिका ने उसको अपनी कोठी से शानदार कार से उतरते देखा तो वो देखती ही रह गई। कार का दरवाज़ा खुलते ही एक प्रौढ़ा ने पिछली सीट से व्हील चेयर निकाल कर सामने रख दी। दूसरे ही क्षण एक युवती ने अपने निर्जीव निचले धड़ को नीचे उतारा और व्हील चेयर पर रख दिया। अब देखिएगा आगे प्रश्न इससे संबंधित हैं जो बच्चों से पूछे जाएंगे, इससे बच्चों की रुचि जागृत होगी। डॉक्टर चंद्रा को कौन सी बीमारी हो गई थी? बच्चों ने कहानी को सुना तो उन्होंने सही से जवाब दिया कि पक्षाघात। अब देखिए उनका कौन सा अंग निष्क्रिय था? बच्चे मौन रह जाते हैं। फिर स्पष्टीकरण का चरण आता है। शिक्षिका स्पष्ट करती हुई कहती हैं, लेखिका का जब उस युवती से परिचय हुआ तो पता चला कि उसका नाम डॉक्टर चंद्रा है। एक बार जब उसको ज्वर के चौथे दिन पक्षाघात लकवा हो गए तो शरीर के नीचे का हिस्सा शून्य हो गया। चिकित्सा के उपरांत ऊपरी हिस्से काम करने लगे और नीचे का हिस्सा शून्य ही रह गया। अब यहाँ फिर शिक्षिका बच्चों से प्रश्न पूछती हैं, मिसेस चंद्रा की माता को कौन सा संघर्ष करना पड़ा? बच्चे यहाँ मौन रह जाते हैं। तो शिक्षिका पाठ को आगे बढ़ाती हुई बताती हैं, मिसेस सुब्रमण्यम को अपनी बेटी का नामांकन कराने के लिए धरना करना पड़ा। बंगलौर के प्रसिद्ध माउंट कार्मेल की मदर ने कहा कि हमको इससे सहानुभूति है, पर इसकी चेयर को इस कमरे से उस कमरे को कौन ले जाएगा? तब मिसेस सुब्रमण्यम ने कहा कि इसकी चिंता आप न करिए, मैं यह काम करूंगी। वो दिन भर अपनी पुत्री के पास रहती। 25 वर्षों तक वो अपनी पुत्री के साथ इसी प्रकार रही। इस कठिन साधना का सुखद परिणाम तब मिला जब डॉक्टर चंद्रा को माइक्रोबायोलॉजी में डॉक्टरेट की उपाधि मिली और वह दिव्यांग स्त्री पुरुषों में पहली महिला बनी जिनको यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। इस प्रकार इस कहानी से स्पष्ट हुआ कि यदि ईश्वर एक द्वार बंद करता है तो दूसरा द्वार खोल देता है। मनुष्य को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो ये कहानी बच्चों ध्यानपूर्वक बच्चे सुनते हैं और छात्र छात्राओं से बोध प्रश्न पूछा जाता है कि उन्होंने अब तक इस कहानी से क्या सीखा। तो पहला प्रश्न है, उस दिव्यांग महिला का क्या नाम था? दूसरा प्रश्न, दिव्यांग महिला का कौन सा अंग निष्क्रिय था? नंबर 3, उसकी माता ने एडमिशन के लिए कौन सी बात स्वीकार की? अब इसके पश्चात मौन वाचन का चरण आता है। छात्राध्यापिका बच्चों से मौन वाचन करवाएंगी। फिर मूल्यांकन के प्रश्न, अभिशप्त काया कौन थी? दूसरा प्रश्न है, लेखिका ने जब अभिशप्त काया देखी तो कैसा लगा? नंबर 3, मिसेस सुब्रमण्यम कैसी महिला थी? अब इसके पश्चात श्यामपट्ट कार्य का चरण आता है। छात्राध्यापिका श्यामपट्ट कार्य बच्चों से उतारने के लिए कहेंगी और बच्चे अपनी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं पर श्यामपट्ट पर कराए गए कार्य को उतारेंगे। फिर निरीक्षण कार्य, छात्राध्यापिका द्वारा कक्षा में घूम घूम कर बच्चों की कॉपियों का, उनकी उत्तर पुस्तिकाओं का निरीक्षण किया जाएगा। इसके पश्चात गृह कार्य आता है। गृह कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है इस पाठ। तो गृह कार्य के रूप में शिक्षिका बच्चों को कहती हैं कि इस पाठ की किस बात ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है और प्रभावित किया है तो क्यों? इसका उत्तर आप लोग घर से लिख कर लाएं। तो इस प्रकार यह शिक्षण योजना यहाँ पर पूर्ण होती है। आपको कैसी लगी? अगर आपको उपयोगी लगे तो लाइक और शेयर करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य लिखें। और इसके साथ ही साथ
इसको सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक आदि भी, जो इसके अलावा व्हाट्सएप के ग्रुप जिन पर आप जुड़े हुए हैं, उन तक इनको आप पहुंचाएं, ताकि मेरा उत्साह वर्धन हो सके और हम नई नई वीडियो आपके लिए बनाकर ला सकें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो आप सबसे हम फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।